दोस्तों, साल 2025 का दूसरा सूर्य ग्रहण 21 सितंबर दिन रविवार को लगने वाला है। क्या यह सूर्य ग्रहण भारत में साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा या नहीं, इसको लेकर कई लोग असमंजस में हैं। कई वीडियो में बताया जा रहा कि दिखेगा और कई में नहीं, और अगर यह भारत में दिखेगा तो यह कितने बजे लगेगा और इसका सूतक का समय क्या होगा, साथ ही यह सूर्य ग्रहण कब समाप्त होगा, सारी सटीक जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं, ताकि आपको और किसी वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि सूर्य ग्रहण अगर भारत में दिखेगा तो ग्रहण और सूतक काल के दौरान आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और अगर आप गर्भवती महिला है तो आपको ग्रहण के दौरान कौन कौन सी विशेष सावधानियां जरूर बरतनी है, क्योंकि इस दौरान नकारात्मक शक्तियां अपने पूर्ण प्रभाव पर होती हैं। तो इस दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या करना है और क्या नहीं करना है, साथ ही उन्हें कौन से ऐसे उपाय जरूर करने होंगे ताकि उनका होने वाला जो शिशु है उस पर सूर्य ग्रहण का दुष्प्रभाव एकदम सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को साल 2025 के दूसरे और महासूर्य ग्रहण की संपूर्ण जानकारी मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही इस वीडियो को देखने के बाद में आप ज्यादा से ज्यादा अपने पड़ोसी और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही सूर्य ग्रहण की इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ अपने नाम के अनुसार डाल दीजिए। अगर इस सूर्य ग्रहण पर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार कोई भी उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, लेकिन आपसे निवेदन था वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, साल 2025 में कुल 4 ग्रहण हैं, जिनमें से 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण है। और इस साल 2025 में जो पहला सूर्य ग्रहण था वो 21 मार्च को लग चुका है, और अब साल 2025 का यह दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर दिन रविवार को लगने जा रहा है। पर दोस्तों, यह कोई मामूली सूर्य ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक महासूर्य ग्रहण होगा, जिसका न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष पंडित बल्कि एस्ट्रोलॉजर भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण को अशुभ घटना के रूप में देखा जाता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य पीड़ित अवस्था में होते हैं और अशुभ फल देते हैं, क्योंकि इस समय सूर्य की जो शक्ति है वो बिल्कुल ही क्षीण होती है। इस दौरान कई ऐसे कार्य हैं जिनको करना बिल्कुल ही वर्जित होता है। खास तौर पर जो शुभ कार्य हैं उन्हें सूर्य ग्रहण के समय बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है तब इसे ही सूर्य ग्रहण कहा जाता है। आपको बता दें कि साल 2025 में 21 सितंबर को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। इसमें चंद्रमा सूर्य का अधिकांश भाग ढक लेगा, और 21 सितंबर का लगने वाला यह सूर्य ग्रहण भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को लगेगा। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि इस अमावस्या तिथि के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार थोड़े से उपाय कर लेते हैं, जिसके बारे में अभी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, तो जरूर ही आपको महादेव जी का आशीर्वाद मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर महादेव जी की कृपा किसी भी व्यक्ति को मिल जाए तो फिर उस व्यक्ति के बारे न्यारे हो जाते हैं। उस व्यक्ति के जीवन का हर कष्ट अपने आप खत्म हो जाता है, वह व्यक्ति भाग्यवान बन जाता है। इसीलिए अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तुरंत लिख दीजिए। यह कोई साधारण ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा खगोलीय और ज्योतिषीय घटना होगी जिसका असर हर इंसान के जीवन पर पड़ेगा। भारतीय समय के अनुसार यह सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 की रात लगभग 11:02 से शुरू होगा। इसके बाद यह ग्रहण लगभग 1:13 पर अपने चरम यानी अधिकतम अवस्था में होगा, और फिर धीरे धीरे घटते हुए यह ग्रहण मध्य रात्रि लगभग 3:24 पर समाप्त हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर यह ग्रहण लगभग 4 घंटे 25 मिनट तक चलेगा। अब भले ही यह सूर्य ग्रहण भारत में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसकी पूर्ण छाया रेखा मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध जैसे न्यूजीलैंड, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर और अंटार्कटिका के क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब भी सूर्य और चंद्रमा पर छाया पड़ती है उसका सूक्ष्म प्रभाव पूरी पृथ्वी के हर जीव पर पड़ता है। इसलिए धार्मिक दृष्टि से इस ग्रहण के नियमों का पालन करना अनिवार्य माना गया है। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के समय सूतक काल भी मान्य होता है, और इस दौरान शुभ कार्य, मांगलिक कार्य आदि करने की मनाही होती है। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि भले ही यह सूर्य ग्रहण भारत में सूक्ष्म रूप से नहीं दिखाई देगा, लेकिन इसका दुष्प्रभाव भारत के हर जीव पर जरूर पड़ेगा। मतलब आप लोगों को भी 21 सितंबर सूर्य ग्रहण के दिन सारी सावधानी बरतनी होगी जो ग्रहण और सूतक काल के दौरान बरतनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस दिन आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो अब आपकी जानकारी के लिए बता दें
जब चंद्र ग्रहण लगता है तो उसका सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, लेकिन जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उसका सूतक काल या कहे इसका दुष्प्रभाव 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। तो इस बार 21 सितंबर की सुबह लगभग 11 बजे से इस सूर्य ग्रहण का दुष्प्रभाव शुरू हो जाएगा, जिस दौरान नकारात्मक शक्तियां अपने चरम सीमा पर होंगी। और इस दौरान अगर आप उन गलतियों को कर लेते हैं जिसके बारे में अभी हम वीडियो में आगे आपको बताने जा रहे हैं, तो पूरे जीवन आपको पछताना पड़ेगा। आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ जाएगा, आपके बने बनाए काम बिगड़ जाएंगे। और अगर आपके घर में गर्भवती महिला हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा सावधान रहना होगा। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो इस सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान आपको कौन सी सावधानियां बरतनी है, वह अभी चलिए हम आपको आगे वीडियो में बताते हैं। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए जय शिव शंभू अवश्य लिखें। दोस्तों, सूतक काल के बाद गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ग्रहण का सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। इसलिए सूर्य ग्रहण के सूतक काल के समय गर्भवती महिलाओं को सूर्य की रोशनी में नहीं जाना चाहिए और अपने गर्भ पर सूर्य की छाया तो बिल्कुल ही नहीं पड़ने देनी चाहिए। साथ ही सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बाद गर्भवती महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा भगवान का ध्यान, मंत्र, जाप आदि करते रहना चाहिए या किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को नुकीली और धारदार चीजों का प्रयोग इस समय सूतक काल और ग्रहण के दौरान बिल्कुल भी करना वर्जित माना जाता है। ग्रहण के सूतक काल के बाद गर्भवती महिलाओं को किसी भी बात की टेंशन नहीं लेनी चाहिए और इस दौरान गर्भवती महिला को झुककर भी कोई भी काम नहीं करना चाहिए। इस समय सुई धागे का इस्तेमाल ना करें और ना ही बुनाई करें। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के सूतक काल के समय प्रेग्नेंट महिला को धातु से निर्मित चीजों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें इस समय शरीर में धारण करना चाहिए। संभव हो तो ग्रहण खत्म होने के बाद गर्भवती महिला को स्नान अवश्य ही करना चाहिए और ग्रहण के सूतक काल के दौरान अपने पेट पर गेरू का लेप अवश्य ही करके रखना चाहिए। अगर आप बीमार हैं तो किसी कारणवश स्नान ना कर पाए, संभव ना हो तो कम से कम अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव अवश्य ही करें और अपने कपड़े अवश्य बदल लें। सूतक काल के दौरान गर्भवती महिला को खाने में छौंक और तड़का भी नहीं लगाना चाहिए। खाने को जितना साधारण रखें उतना ही बेहतर होगा। इसके अलावा बता दें, सूतक काल के समय पति पत्नी को शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की सुख शांति खराब हो जाती है। यदि आपकी कुंडली में कोई दोष है तो इस समय ग्रहण के सूतक काल के दौरान आप घर से बाहर ना निकलें। खासकर जिनकी कुंडली में राहु केतु का प्रभाव ज्यादा हो, आपको बता दें कि ग्रहण के सूतक काल के दौरान तेल मालिश भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से त्वचा संबंधी रोगों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ग्रहण के सूतक काल के समय तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व होता है। इस समय तुलसी के पत्तों को तोड़ना अशुभ माना जाता है। किसी भी चीज में खाने पीने की जो चीजें हैं उनमें तुलसी दल तोड़कर पहले से ही रख लें और फिर उन्हें जरूर ही डालें। इसके अलावा बता दें कि सूर्य ग्रहण के सूतक काल के समय सभी लोगों को कुछ खास बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव सभी लोगों के जीवन में देखने को मिलता है। ध्यान रखें कि सूर्य ग्रहण के सूतक काल दौरान बालों में तेल लगाना, सोना या बाल बनाना, यह सभी कार्य बिल्कुल ही वर्जित होते हैं। इस दौरान बाल कटवाना, नाखून काटना भी वर्जित होता है और सूतक काल में हर एक खाने पीने के सामान में तुलसी दल डालना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे उन अन्न और जल में ग्रहण का दोष नहीं लगता है और आप ग्रहण की नकारात्मकता से एकदम सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, इसके अलावा सूर्य ग्रहण के सूतक काल के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस दौरान मूर्ति का स्पर्श करना बिल्कुल ही वर्जित होता है, क्योंकि इस समय प्रकृति सबसे ज्यादा संवेदनशील स्थिति में होती है। यही कारण है कि इस दौरान पेड़ पौधे, फूल, पत्ते तोड़ना नहीं चाहिए। शास्त्रों के अनुसार आप ग्रहण के सूतक काल के समय मांस, मछली, मदिरा आदि का सेवन भी ना करें। ग्रहण की अवधि में यह सब चीजें नहीं खानी चाहिए। सिगरेट और शराब जैसे नशीले पदार्थों से भी बचना चाहिए। सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान आपको किसी भी तरह का मनोरंजन भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग टाइम पास करने के लिए ताश आदि खेलते हैं, जो कि बहुत ही गलत होता है। आपको बता दें कि ग्रहण के सूतक काल के समय किसी दूसरे का दिया हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए, वरना आपके ऊपर भार पड़ता है और 12 वर्षों का पुण्य नष्ट हो जाता है। एक बात का ध्यान रखें कि ग्रहण के सूतक काल दौरान बाहर का खाना भी नहीं खाना चाहिए।
इस दौरान सोना नहीं चाहिए, लेकिन गर्भवती महिला, बूढ़े और बच्चों पर यह नियम लागू नहीं होता है। दोस्तों, ग्रहण के सूतक काल के समय जितना हो सके ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। ग्रहण के सूतक काल के समय लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान झूठ, कपट, बुरे विचारों से परहेज करें। ग्रहण काल में मन और बुद्धि पर पड़ने वाले कुप्रभाव से बचने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जप करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ उपाय के बारे में बता लेते हैं जो आने वाले आप इस सूर्य ग्रहण के दिन करेंगे तो जरूर ही आपको लाभ मिलेगा। जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि यह ग्रहण कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन ग्रहण लगने जा रहा है और इस ग्रहण की शुरुआत रविवार के रात्रि को होगी और इसका समापन सोमवार के ब्रह्म मुहूर्त में होगा। जो भी गर्भवती महिला यह चाहती है कि उसको एक विद्वान संतान की प्राप्ति हो, तो बस आप 22 सितंबर दिन सोमवार के सुबह अच्छी तरीके से स्नान करने के बाद एक लोटा गंगा जल ले जाकर के घर के पास किसी भी शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद 108 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना होगा। 108 की संख्या भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भगवान भोलेनाथ का बीज मंत्र है। अगर कोई भी गर्भवती महिला यह उपाय सूर्य ग्रहण के बाद करेंगी तो आपको जरूर ही भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से एक विद्वान संतान की प्राप्ति होगी जो आपके कुल का नाम रोशन करेगी। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में कर्ज के मायाजाल में फंस चुका है और वह चाहता है कि उसको इस कर्ज से मुक्ति मिल जाए, तो बस आप एक काम कीजिएगा कि इस ग्रहण के खत्म होने के बाद सोमवार की सुबह अच्छी तरीके से नहाने के बाद आपको एक लोटा जल लेना है। उसमें एक लाल रंग का फूल, चावल के दाने, होली डालने के बाद इसका अर्घ भगवान सूर्य देव को देने के बाद कर्ज मुक्ति के लिए भगवान सूर्य देव से प्रार्थना करना है। अगर आप यह उपाय करेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, इस दिन शारदीय नवरात्रि भी है, सोमाष्टमी का दिन भी है और इस दिन शिव योग का निर्माण हो रहा है। ऐसा करने भर से आपकी कर्ज की समस्या खत्म हो जाएगी। भगवान सूर्य देव, भगवान शिव जी की कृपा से आपको अपने कर्ज से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपके ऊपर शनि दोष है, मंगल दोष है, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है, आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं, तो सूर्य ग्रहण के खत्म होने के बाद अगले दिन आपको बस आधे किलो तिल का दान किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को कर देना है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि शिव योग के दिन अगर तिल का दान किया जाए तो एक व्यक्ति के ऊपर लगा दोष जड़ से खत्म हो जाता है। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा।